चलिए दोस्तों, बात करते हैं कक्षा 12 हो गया, 10 हो गया, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें एक निबंध पूछा जाता है। तो निबंध में जो मैंने आज का टॉपिक दिया इंपॉर्टेंट, लगभग हर बार रिपीट होता है। 4-5 टॉपिक दे देगा, उसमें किसी एक पे लिखना होगा। तो आप ये तैयार कर लेंगे तो 99% में मिलने की संभावना रहेगी। तो चलिए किस प्रकार लिखते हैं, रूपरेखा कैसे लिखते हैं, सब आपको अच्छे से बताएंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है निबंध का क्या है, जनसंख्या विस्फोट, या जिसको जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पेपर में लिखेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले आप ब्लैक स्केच से हेडिंग क्या डालेंगे, रूपरेखा। अब रूपरेखा में क्या क्या आपको लिखना होगा, हेडिंग लिख लेंगे। तो 6 हेडिंग आपको बोर्ड पेपर में लिखनी होंगी। पहली क्या हो गई, प्रस्तावना हो गई। दूसरी क्या हो गई, वर्तमान स्थिति हो गई। तीसरा क्या हो गया, कारण हो गया। चौथा क्या हो गया, परिणाम हो गया। पांचवा नियंत्रण हो गया, मतलब जनसंख्या नियंत्रण हो गया। और छठा क्या हो गया, उपसंहार हो गया। ऐसे लिख के बाद में हेडिंग क्या डालेंगे, प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में सबसे पहले आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि आज हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये 2023 में देखा जाए तो चीन को भी जनसंख्या में भारत ने दूसरे स्थान पर लाकर खुद पहले स्थान पर हो गया है। अर्थात इससे अगर पहले देखा जाएगा तो चीन जनसंख्या वृद्धि में पहले स्थान पे था, लेकिन जो आज का डाटा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो चीन को भी भारत ने जनसंख्या वृद्धि में पिछाड़ के प्रथम स्थान पर जा पहुंचा है। तो ऐसे लिखेंगे, स्थान पर हो गया है। यदि इसी तरह जनसंख्या बढ़ती गई तो ना तो खाने के लिए भोजन होगा, ना रहने के लिए घर होगा, क्योंकि जो खाने के लिए भोजन और आवास है ना, वो हमारे शरीर पे इनकी जो मात्रा है वो क्या है, सीमित है। और जनसंख्या अगर बढ़ती गई, इनकी मांगे अगर बढ़ती गई ना, तो इनके लिए ना तो आप भोजन उपलब्ध करा पाएंगे, ना इनके लिए आवास को मुहैया करा पाएंगे। तो ये लिख देंगे। आगे लिख देंगे इन्वर्टेड कामाज के अंदर, इसी प्रकार जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ना, ये जरूर ब्लैक पेन से लिख देंगे। इसी प्रकार जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब देखेंगे वर्तमान स्थिति, देखेंगे अगर इंडिया की बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति जनसंख्या वृद्धि में क्या, उसकी बात करेंगे। तो देखो भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है, अर्थात पहला चीन और दूसरा स्थान भारत का है। ये पहले का डाटा है, वर्तमान में देखेंगे। लेकिन भारत में इतनी दशकीय वृद्धि हुई, 10 सालों में जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई है कि भारत चीन को पीछे कर खुद प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान संसाधनों को देखते हुए यदि इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी भी पूर्ति करना दुर्लभ हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, कारण देखेंगे। जैसे लिखा है ऐसे अगर आप लिख देते हैं बोर्ड में ना, तो आपको फुल में फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे देखेंगे कारण। तो देखो जनसंख्या वृद्धि के कारणों का अध्ययन करते समय इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब देखो ज्यादातर इसमें आप हेडिंग बना देंगे, जितनी हेडिंग बना देंगे ना उतना एग्जामिनर को पढ़ने में इजी होगा और वो आपको उतने अच्छे नंबर देगा। अब देखो पहला हो गया जलवायु कारण, दूसरा हो गया सामाजिक कारण, और जो तीसरा हो गया अशिक्षा हो गया। अब इनकी हेडिंग बना देंगे। पहला जलवायु कारक, ऐसा माना जाता है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत की जलवायु गर्म है, अतः यहाँ बालक बालिकाएं यौनावस्था के पूर्व ही गर्भाधान के लिए तैयार हो जाती हैं। यह भी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। अब आगे देखेंगे, अब सामाजिक कारण की बात कर लेंगे। तो सामाजिक कारण में देखेंगे आजकल समाज में फैले विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पुत्र की प्राप्ति भी जनसंख्या वृद्धि में जिम्मेदार है। क्योंकि यदि बालक बालिकाओं का बाल विवाह कर दिया जाता है तो बाल विवाह का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, बालक 18 वर्ष से पहले और बालिका की जो शादी 14 वर्ष से पहले कर दी जाती है तो इसे बाल विवाह कहते हैं। कर दिया जाता है तो दोनों में समझ का अभाव होता है, जिससे लगातार जनसंख्या वृद्धि होती है। आजकल पुत्र की प्राप्ति भी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, क्योंकि पुत्र के चक्कर में पुत्री का जन्म होता रहता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। अब देखेंगे यह सामाजिक कारण हो गया। अब अशिक्षा देखेंगे। अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है,
क्योंकि अशिक्षित लोग ये मानते हैं कि बड़े परिवार में लोग अधिक होंगे जिससे आय अधिक होगी। अशिक्षा के कारण सरकार द्वारा चलाई गई नीतियां जैसे नसबंदी, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों का लाभ न समझकर इसका बहिष्कार करते हैं। जैसे लोग नसबंदी करवाने से घबराते हैं कि इससे डेथ हो सकती है, इससे बच्चे नहीं होंगे, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो अशिक्षा के कारण इससे दूर रहते जिससे जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। अब देखो परिणाम क्या होंगे। अगर जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही ना तो आने वाले समय में क्या मुसीबतें होती हैं उनकी बात कर लेंगे। अब देखो परिणाम, यदि देश में इसी तरह जनसंख्या बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना तो रहने के लिए घर होगा ना तो खाने के लिए भोजन उपलब्ध होगा, क्योंकि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं तथा इसी वजह से अधिकतर बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। आजकल बेरोजगारी चरम सीमा पर है जिसका मुख्य कारण भी जनसंख्या वृद्धि है। भूखमरी सूचकांक में भी भारत का स्थान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब देखो संसाधन सीमित हैं तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो भूखमरी सूचकांक में भारत की ग्रोथ तो होना ही है। सूचकांक में भी भारत का स्थान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाल मृत्यु की संख्या में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि मेडिकल सुविधा भी बहुत कम मिलेगी, अर्थात अच्छी नहीं मिलेगी जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है। आगे देखेंगे नियंत्रण की बात करेंगे, किसकी, तो नियंत्रण की बात करेंगे, कैसे इसको रोका जा सकता है, किसको, तो जनसंख्या वृद्धि को। देखो जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो लोग जितना, ये अति लिखा है, अति ऐसे इधर देखो, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए लोगों का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो परिवार नियोजन को भली भांति समझ सकेंगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे परिवार नियोजन, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, इसका मतलब होता है नसबंदी और इसका मतलब होता है नलबंदी का लाभ ले सकेंगे, तथा जनसंख्या नियंत्रण की अस्थायी विधियां जैसे कापट्टी, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग से भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात लोग शिक्षित होंगे तो इनका प्रयोग करेंगे जिससे जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखेंगे। अब देखो उपसंहार में क्या लिखेंगे, तो सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। परिवार नियोजन, नसबंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे सरकार ने विभिन्न प्रकार के स्लोगन के माध्यम से भी जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी करने का प्रयास किया है, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी इंसान। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।